1 जून 2025 को यूक्रेन ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब और इसमें यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने एक साथ रूस के 5 बड़े एयरबेस पर अटैक किया। इस हमले में इस्तेमाल हुए थे 117 से भी ज्यादा फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जिनका मकसद था रूस के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना। यह हमला इतना गुप्त और सटीक था कि रूसी डिफेंस सिस्टम को समझ ही नहीं आया कि हमला कब और कैसे हो गया। खास बात यह थी कि इनमें से कुछ टारगेट्स यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर थे। इन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को ट्रकों के अंदर बनाए गए लकड़ी के केबिन्स में छुपाकर रूस के अंदर स्मगल किया गया था और वहीं से लॉन्च किया गया। इस अटैक में 40 से ज्यादा रूसी एयरक्राफ्ट्स जैसे Tu-95, Tu-20M और A-50 को या तो बुरी तरह डैमेज कर दिया गया या पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी लो कॉस्ट हाई स्पीड ड्रोन्स का इस्तेमाल, जो एंटी टैंक पेलोड से लैस थे। ये ड्रोन छोटे और तेज थे, इसलिए रूसी रडार इन्हें पकड़ नहीं सके। भारत के रिटायर्ड कर्नल देवेश सिंह, जो एम्यूनिशन और यूएवीज के एक्सपर्ट हैं, ने इसे एक मास्टर क्लास इन कोवर्ट वॉरफेयर कहा। उन्होंने बताया कि यूक्रेन ने ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज कर इन ड्रोन की रेंज को 18 से 20 किलोमीटर तक बढ़ाया, जिससे ये रडार की पकड़ में आए बिना अंदर तक घुसकर हमला कर पाए। कर्नल सिंह ने इस ऑपरेशन की तुलना इजरायल के एक सीक्रेट ऑपरेशन से की, जहां पेजर डिवाइसेस से हिजबुल्लाह को धोखा देकर भारी नुकसान पहुंचाया गया था। उनके मुताबिक यूक्रेन का यह ऑपरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और इनोवेशन का कमाल था। ये भी सामने आया कि ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन रूस के एफएसवी हेडक्वार्टर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक ऑफिस से की जा रही थी। ये बात खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताई। इस हमले के बाद पूरी दुनिया, खासकर भारत, अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचने पर मजबूर हुआ है। भारत ने पहले से ही फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर काम शुरू कर दिया है। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के साथ मिलकर अपना पहला फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन टेस्ट किया था, जो एक कामिकाजे रोल में एंटी टैंक वॉरहेड से लैस था। लगभग 1.4 लाख की कीमत वाला ये ड्रोन ड्यूअल सेफ्टी मैकेनिज्म और लाइव फीडबैक रिले सिस्टम के साथ आता है। मार्च 2025 तक P-95 और ऐसे ड्रोन सर्विस में जोड़े जाने की योजना है। पंजाब की राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल ने अब तक 100 से ज्यादा ऐसे ड्रोन बनाए हैं। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत 2 खास वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहा है। पहला है भर्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। ये सिस्टम लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वार्म ड्रोन्स को लाइट वेट मिसाइल्स से न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा है इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम, जो एक AI बेस्ड सिस्टम है और 360 डिग्री कवरेज देता है। इंद्रजाल न सिर्फ साइलेंट और रात में आने वाले ड्रोन को पहचान सकता है, बल्कि चैलेंजिंग टेरेंस में भी काम करता है। भारत अब ऐसे ऑपरेशंस से सीखते हुए राजस्थान जैसे इलाकों में मॉक ड्रिल्स करवा रहा है, जहां ड्रोन अटैक्स और एरियल थ्रेट्स के सिमुलेशन से सिविल डिफेंस और SDRF टीमें इवैक्यूएशन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स को रिहर्स कर रही हैं। यूक्रेन के इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि महंगे मिसाइल सिस्टम से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं छोटे, सस्ते लेकिन स्मार्ट ड्रोन। ये हमला रूस के स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स पर इतना भारी पड़ा कि करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। Tu-95 जैसे बम वर्षक, जिनका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है, दोबारा रिप्लेस भी नहीं किए जा सकते। इससे रूस की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेसिटी भी प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह ऑपरेशन एक चेतावनी है। भविष्य का युद्ध स्टेल्थ, AI, ड्रोन्स और स्पीड का होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी फर्स्ट पर्सन व्यू कैपेबिलिटीज और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को अब और तेजी से विकसित करें। इंद्रजाल और भर्गवास्त्र जैसे सिस्टम्स भारत को इस नए युद्ध काल में मजबूती से खड़ा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।